guys, welcome back to my channel. So today in this video lecture I'll be discussing with you the most important chapter, which is linguistic and poetics, written by Roman Jakobson. First of all, you need to understand about linguistic as well as about poetics. Linguistic क्या है? Linguistic है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, और पोएटिक्स के बारे में हम सभी जानते हैं. ठीक है, पोएट्री से रिलेटेड जो पोएटिक्स होता है, ठीक है, उसे हम लोग पोएट्री कहते हैं. ठीक है, रोमन जैकॉब्सन ने इसे लिखा था. तो सबसे पहले हम लोग रोमन जैकॉब्सन के बारे में जानेंगे. रोमन जैकॉब्सन वॉज बॉर्न इन 1896 एंड ही वॉज डायड इन 1982. सो वेन एवर यू राइट आंसर, डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेंशन इट इन योर आंसर शीट. ओके, और ये जो थे 20th सेंचुरी के रशियन बॉर्न अमेरिकन थे, और ये लिंग्विस्टिक और लिटरेरी थ्योरीज़ पे काफ़ी अच्छा वर्क किए थे. ये मस्काओ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रह चुके थे. ठीक है, अब आते हैं हमारे मेजरली दिस टॉपिक पे, लिंग्विस्टिक एंड पोएटिक्स पे, कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है. ये पूरे वीडियो में मैं आपको आखिर एक्सप्लेन क्या करने वाली हूँ, तो उसका सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो वर्क है ये सेमी वर्क है, सेमिनल वर्क है. सेमिनल वर्क इज़ फॉर्मल वर्क, या फिर कोई ओरिजिनल वर्क को हम लोग सेमिनल वर्क कहते हैं. तो ये बिल्कुल ओरिजिनल वर्क है, कहीं से भी इसको कॉपी नहीं किया गया है. रोमन जैकॉब्सन का खुद का जो माइंडसेट था और खुद जो उन्हें जो लगा उन्होंने लिख दिया, कहीं से कॉपी नहीं किया, कहीं से ये इन्फ्लुएंस होकर नहीं लिखा. ठीक है, और ये बेसिकली ये जो वर्क उन्होंने लिखा है ये फोकस करता है रिलेशनशिप बताने का, किसके और किसके बीच में, लैंग्वेज और पोइट्री के बीच में. ये रिलेशनशिप बताता है लैंग्वेज और पोइट्री के बीच का. ठीक है, कि एक पोइट्री के अंदर लैंग्वेज होता है और विदाउट लैंग्वेज एक पोइट्री इनकम्प्लीट है ना. इसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, फर्दर उन्होंने फंडामेंटल फंक्शन बताया है जो कि वर्बल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने एक्सप्लेन किया. फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन आएंगे, और वो सारे फंक्शन क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन करवाने में मदद करते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया, या तो वो रिटन वे में होगा या फिर वो ओरल वे में होगा. ठीक है, लेकिन जो भी वे में वो हो, पर उसमें हम अपने वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, उसमें हम लोग इमोशन को शो करेंगे, अपने जो भी फीलिंग्स है उसे बताएंगे, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. और इसमें जो भी फंक्शंस का इस्तेमाल होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग सबसे पहले जो इसको बिगिन किया गया, ये तो हम समझ गए यहाँ तक क्या पढ़ना है क्या नहीं. पर अब हम आते हैं इसके अंडर में, मतलब लिंग्विस्टिक और पोएटिक्स पे आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो बिगनिंग में ही उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया हमें 6 की फैक्टर्स से, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन या फिर वर्बल एक्सचेंज को प्रोसेस करने में हेल्प करता है. तो सबसे पहले आता है कॉन्टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट होता है. फिर आता है एड्रेसर. एड्रेसर मतलब सेंडर या फिर पोएट या फिर टीचर. मतलब सेंडर कोई भी हो सकता है, या तो कोई स्टूडेंट हो सकता है, या तो कोई पोएट हो सकता है, या तो कोई टीचर हो सकता है. फिर आता है मैसेज, जो कि हमारा कंटेंट होता है. फिर आता है एड्रेसी 4th नंबर में, विच इज़ रिसीवर, जो रिसीव करता है. फिर आता है कॉन्टेक्ट. कॉन्टेक्ट हमेशा सिचुएशन को कहते हैं इन लिंग्विस्टिक टर्म या फिर लिटरेचर टर्म. जो सिचुएशन जो है उसे हम लोग कॉन्टेक्ट कहते हैं, तो सिचुएशन बताता है. देन आता है कोड वर्ड, आपने सुना होगा, कोड लैंग्वेज सुना होगा. तो जो कोड होता है, कोड बेसिकली सबको नहीं पता होता है. कोड 2 लोगों के बीच में होता है. कोड वर्ड में जब हम लोग आपस में बात करते हैं, कोड एक कॉमन लैंग्वेज या फिर एक कॉमन टर्म होता है जो 2 लोगों के बीच में रहता है, विच इज़ एड्रेसर या फिर एड्रेसी. ठीक है, मतलब एक ऐसा टर्म जो सिर्फ एड्रेसर को या एड्रेसी को ही पता है, और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कोड. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पोएटिक फंक्शन के बारे में, कि पोएटिक फंक्शन क्या होता है. पोएट्री के अंदर आता है पोएटिक फंक्शन. एक पोएट्री जब भी कोई पोएट लिखता है तो उसमें हम लोग कुछ फंक्शंस का यूज़ करते हैं, कोई राइम का यूज़ करते हैं, या पर्टिकुलरली बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको हम लोग राइम, रिदम और टू द पोएटिक फंक्शन. ठीक है, अब ये सब कुछ बताने के बाद में, सारे फीचर्स बताने के बाद में, वो फंक्शंस पे मूव करते हैं. और सबसे पहला ही फंक्शन है पोएटिक फंक्शन, जिसको मैंने 8 टाइटल दिया है, क्योंकि यहाँ पे पोएटिक फंक्शन हर जगह में बीच बीच में उन्होंने पोएटिक फंक्शन के बारे में बताया है, और सब चीज़ों से पोएटिक फंक्शन को भी कंपेयर किया है.
इसीलिए मैंने इसे ए नंबर दिया है। अब पोएटिक फंक्शन को वो इस तरीके से इम्पोर्टेंस देते हैं जैसे कि कोई और राइटर ने दिया ही नहीं हो कभी। वो डायरेक्टली ये कह जाते हैं कि पोएट्री से भी ज़्यादा पोएटिक फंक्शन इम्पोर्टेंस रखता है। वाई? क्योंकि पोएटिक में राइम होता है, रिदम होता है, ठीक है, मीटर होता है, ये सारा चीज़ जो कि फंक्शंस है पोएट्री के, उस चीज़ों के बिना पोएट्री बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और फंक्शंस को वो पोएट्री से भी ज़्यादा अबव कैटेगरी में डाल देते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि ये जो पोएटिक फंक्शन है यही हमें मीनिंग और सिग्निफिकेंस बताता है। इसका डायरेक्ट मतलब है कि पोएट्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पोएटिक फंक्शन रखता है। पोएट्री इज़ मीनिंगलेस इफ़ देयर इज़ नो पोएटिक फंक्शन। ओके, अब ये पोएटिक फंक्शन सिर्फ इतना ही नहीं करता, ये डायरेक्टली हमें इमोशंस, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्सपीरियंस पोएट का रहा है, ये सारा चीज़ हमें डायरेक्टली फंक्शन से ही पता चलता है। उसके इमोशंस का जो फीलिंग्स हमें पता चलता है वो सब फंक्शंस के कारण ही पता चलता है। अब नाउ पोएटिक फंक्शन को छोड़कर जैकॉब्सन हाईलाइट करते हैं कि इंटरसेक्शन और इमोटिव लैंग्वेज किस चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरजेक्शंस क्या होता है। इंटरजेक्शन एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि हम लोग को पेन और सरप्राइजेस जो होते हैं उन्हें समझने में मदद करता है। ठीक है, एक ऐसे वर्ड जो डायरेक्टली एक्सप्रेस करता है पेन को, एक दर्द को, ठीक है। और वो सारी चीज़ किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? ऐसे इमोटिव लैंग्वेज जितने भी है या ऐसे वर्ड है, ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? फोनेटिक्स को। आई डोंट थिंक कि मुझे फोनेटिक्स फिर से पढ़ाने का ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा जितना भी है लिंग्विस्टिक में आप लोगों ने पढ़ा है। फोनेटिक्स ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल ऑफ कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसिंग अटरेंस। अटरेंस का मतलब बार बार एक ही वर्ड को लेना, ठीक है। और डिस्टिंक्ट इमोशन और फ्लेवर, इमोशन और डिस्टिंक्ट इमोशन आप लोग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ को ये इंटरजेक्शन और इमोटिव लैंग्वेज एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब हम आते हैं रीफ्रैक्शनल फंक्शन में। रीफ्रैक्शनल फंक्शन बहुत ही इजी फंक्शन है जो रोबन जैकॉब्सन बताते हैं। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है विच इज़ वेरी क्रूशियल, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जो फैक्ट्स को बताता है। यहाँ पे मानो दो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और जो फंक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है, जो फंक्शन लगाया जा रहा है, उससे हम लोग कहते हैं डिफरेंट फंक्शन। पोएटिक फंक्शन हो गया या रिफ्रैक्शनल फंक्शन, जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं थ्रू फैक्ट्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शनल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम आते हैं कॉग्निटिव फंक्शन पर। कॉग्निटिव फंक्शन इट्स सेंटर्ड अराउंड द एड्रेसी एंड सीक्स टू इलेक्ट अ रिस्पॉन्स और एक्शन। और कॉग्निटिव फंक्शन डायरेक्टली रिस्पॉन्स मांगते हैं, एक्शन चाहते हैं, किससे? एड्रेसी से, ठीक है। अब इसमें वो आगे ये भी बताते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस मोर इम्पॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पलीफाई करते हैं फंक्शन बाय कन्वेइंग कमांड्स, ठीक है। वो कमांड्स देते हैं तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्पेरेटिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, डिक्लेरेटिव से भी ज़्यादा, ठीक है। दोनों को कंपेयर किया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं फेटिक फंक्शन के बारे में। फेटिक फंक्शन सबसे इजी फंक्शन है बिकॉज इट कंसनट्रेटेड विथ एस्टैब्लिशिंग मेंटेनिंग कम्युनिकेशन। जब दो लोग बात करते हैं तो जो मेंटेनेंस होता है उनके बातों में, एक मेंटेन करके बात करते, कोई ज़्यादा ज़ोर लाउड नहीं बोलता है, कोई कुछ और बात करने नहीं लगता, एक मेंटेनेंस बात में चलता रहता है। तो उस मेंटेनिंग कम्युनिकेशन को ही हम लोग फेटिक फंक्शन बोलते हैं। और ये फेटिक फंक्शन में रिचुअलाइजेशन फार्मूलाज, मतलब मैजिकल फार्मूलाज का बात करता है, जो बेसिकली अट्रैक्ट करता है। आप कुछ बात कहो और दूसरा आपकी बात सुने, ये एक मैजिकल फार्मूला है, और ये सारा चीज़ फेटिक फंक्शन के अंडर ही आता है। ये इंगेजमेंट को बढ़ाता है, दो लोगों की बातों में एक इंगेजमेंट को, एक दो लोग एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात कर ले, ये फेटिक फंक्शन इस चीज़ से डील करता है। फिर जैकॉब्सन हाईलाइट करते हैं इस बात पे कि जो ये हम लोगों जितना भी फंक्शन अभी तक पढ़े, ये ज़रूरी नहीं है ये सारा जो फंक्शंस है सिर्फ वर्बल इंटरेक्शन में मदद करे, सिर्फ वर्बल इंटरेक्शन तक ही लिमिटेड हो। ये हम लोगों का अदर इंटरेक्शन जैसे कि नॉन लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे कि आई कांटेक्ट, जेस्चर, ये सारा चीज़ में भी हम लोग का ये सारा फंक्शन हेल्प करता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। और इसके पार्ट 2 के लिए कमेंट करें, क्योंकि ये पार्ट 1 है, इस पर और भी फंक्शंस बताया गया है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी अगर आप लोग चाहते हो तो। और इतना ही नहीं, इसके आगे हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे, तो सजेशन प्लीज़ देते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को।